हेलो माय डियर फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी क्लास में आज हम लोग 2 मार्च के सारे वर्ड्स एडिटोरियल के उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेसन। हाई स्टेक्स, ठीक है। अगर कोई चीज हाई स्टेक्स पे लगा हुआ है तो हाई रिस्क पर है, बहुत कंपटीशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें चैलेंज है, बहुत सारे उसमें कंटेस्टेंट हैं। डिसएन्चेंटमेंट, डिसएन्चेंटमेंट मेंट अंत में लगा है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है निराशा, असंतुष्टि। इसको डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट इसके सिनोनिम्स होंगे। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, है ना। जैसे लुकिंग फॉर ए जॉब, लुकिंग फॉर सम मनी, लुकिंग फॉर सम हेल्प, ऐसे करके। तलाशना के अर्थ में जब बोलते हैं तो सर्च फॉर हो सकता है, ट्राई टू फाइंड बोल सकते हैं, है ना। ये सब मीनिंग इसके होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाइबल, ठीक है। वाइबल क्या होता है भाई? तो वाइबल एक एडजेक्टिव है। वाइबल यदि कोई चीज है तो रीजनेबल है, वो इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है वो, ठीक है। तो इफेक्टिव बोल सकते हैं, सेंसिबल बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कमस्टांसेस, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सब लोग जानते हैं। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, ठीक है। परिस्थितियों को आप लोग क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? सिचुएशन बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं ना। तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है अनरिलेंटिंग, ठीक है। जो अनरिलेंटिंग है वो अपने सोच, अपना इरादा जल्दी बदलता नहीं है। वो ठोस दिमाग का आदमी होता है, वो एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, डिटरमिन्ड होता है, रिजोल्यूट होता है। वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है वो झुकने के लिए भी तैयार नहीं है, अनयील्डिंग है ना। रुकेगा कभी नहीं, अनसीजिंग है, परसिस्टेंट है वो। नेक्स्ट वर्ड है परस्यूट। परस्यूट एक नाउन है, ये बना परस्यू से, ठीक है। परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू करना। परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है, तलाश करना। तो परस्यूट का मतलब होता है तलाश। तलाश मतलब क्वेस्ट बोल सकते हैं, सर्च बोल सकते हैं, हंट बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, प्रभाव, और वर्ब के रूप में इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होगा? असर डालना, प्रभाव डालना, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रिलेटिव्स को दिलवा देते हैं, है ना। तो इन्फ्लुएंस, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं, लिवरेज भी बोल सकते हैं। अनसेटल्ड, ये क्या है? कोई चीज सेटल्ड है तो परमानेंट हो गया, अनसेटल्ड है तो वो अभी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी है मतलब अनचेंजेबल है, सॉरी चेंजेबल है, वेरिएबल है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अनसेटल्ड है, अनरिलायबल है, अनसर्टेन है, ठीक है। कन्वेंशनल, यदि किसी भी चीज के बारे में बोला जा रहा है कि वो कन्वेंशनल है, इसका मतलब है कि वो परंपरागत है, पारंपरिक है। वो पारंपरिक है तो जैसा सब होता है, नॉर्मल है, रेगुलर जैसा होता है वैसा है, टिपिकल है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, यूजुअल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना। जब आप गणना करते हैं कोई चीज की तो आप उसका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका जजमेंट करते हैं, ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड है, एक नाउन है, ठीक है। कोई ऐसा जगह या कोई ऐसी आबादी जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो लोगों को, वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ताकि लोग उसके फेवर में वोट दें, वो उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है, ठीक है। फ्रे, फ्रे क्या होता है? फ्रे क्या होता है? फ्रे मतलब, फ्रे नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन आप बोल सकते हैं, कॉन्टेस्ट बोल सकते हैं, फाइट बोल सकते हैं। बिसाइड्स बहुत बार आ चुका है वर्ड, आ चुका है ना। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है? के बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के बगल में, ठीक है, प्रीपोजिशन है। सॉरी, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावे। जैसे हम कल भी एग्जांपल दिए थे, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, ठीक है।
ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का क्या मतलब होता है भैया? तो ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय। कोई भी चीज यदि आप ड्रामेटिक तरीके से कर रहे हैं तो आप नाटकीय तरीके से कर रहे हैं। चलिए, ड्रामेटिक यदि कोई चीज है तो नाटकीय है, नाटकीय है तो सबका ध्यान उस पर जाएगा, तो उसको नोटिसेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ड्रामेटिक हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी कुछ हद तक। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को आप पहलू बोल सकते हैं, हिस्सा, फैक्टर, है ना। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक क्या होता है भाई? डेमोग्राफिक एडजेक्टिव है। डेमोग्राफिक बना है डेमोग्राफी से। डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का जो पॉपुलेशन होता है, हर पॉपुलेशन के आधार पे उसके जो आंकड़े निकाले जाते हैं कि किस जाति के लोग कितने हैं, किस धर्म के लोग कितने हैं, उनका कौन कौन से लोग, कितने लोग किस व्यवसाय में हैं, ये सब डेमोग्राफी कहलाता है। और उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो डेमोग्राफिक कहलाता है, ठीक है। उस पॉपुलेशन का जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी होता है ना किसी पॉपुलेशन का, या जो उसका स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कहला सकता है। बैरियर क्या होता है? बैरियर, बैरियर का मतलब होता है कोई भी चीज का बंधन, कोई भी चीज का बंधन। बैरियर का मतलब होता है बंधन। बंधन है तो क्या है? एक तरह का रास्ता रोकने वाला काम हो गया। तो रास्ता रोकने वाला काम है तो हर्डल हो सकता है, बैरिकेड कह सकते हैं उसको, ब्लॉकेड कह सकते हैं उसको, ठीक है। अगला वर्ड है मोबिलाइज। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, मोबिलाइज वर्ब है, ठीक है ना। मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को या दूसरे रिसोर्सेज को अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर कारण के लिए यूज में ले आना, ठीक है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। किसी भी चीज का क्या साइज है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसका प्रोपोर्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर्मिडेबल, बड़ा अच्छा वर्ड है। एबल लगा है या IBLE एबल लगा है तो एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज फॉर्मिडेबल है तो वो देखने से उससे पता चल रहा है कि उसमें बहुत पावर है, डर पैदा करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, माइटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। आप उनको दबा नहीं सकते हैं। इंडोमिटेबल है वो, इंप्रेसिव है, उसको देख के मन में एक अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ कोई चीज सामने पावरफुल है, फॉर्मिडेबल है। तो प्लॉजिबल, वो क्या होता है? प्लॉजिबल एडजेक्टिव है। प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो होने वाला है, हो सकता है, ठीक है, उसको प्लॉजिबल कहते हैं। तो होने वाला है, हो सकता है, तो प्रैक्टिकल भी तो कहला सकता है ना वो, ठीक है। वो पॉसिबल भी है, वो बिलीवेबल है, हो सकता है तो उस पर यकीन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है कि हाँ भाई ये होने वाला चीज है। डबल एज्ड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार। दुधारी तलवार बोलते हैं उस सिचुएशन को जिसमें दोनों तरफ नुकसान का चांस लगता हो। दुधारी तलवार है मतलब इधर से काटो तो भी कटेगा, उधर से काटो तो भी कटेगा, ठीक है। पोटेंसी, यदि पोटेंसी की बात कर रहे हैं तो किसी चीज के क्षमता की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि कोई चीज ऑन ऑफर है, इसका मतलब वो चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है। अंडर परफॉर्मेंस यदि है किसी का तो उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, बहुत खराब है। अलायंस वर्ड कौन नहीं जानता है? गठबंधन, एसोसिएशन आप बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं और पार्टनरशिप बोल सकते हैं। रेयरिटी क्या होता है? रेयर से बना, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, तो दुर्लभता रेयरिटी कहलाता है। पासिंग क्या होता है? पासिंग, पासिंग का मतलब होता है डेथ, डिमाइज, पास अवे बोलते हैं ना, ही पास्ड अवे। एट ए क्रॉस रोड्स, चौराहे पर, तो जब हम चौराहे पर होते हैं तो हमको एक रास्ता चुनना होता है कि किधर जाना है, तो फिगरेटिव सेंस में भी इसका यूज करते हैं। एट ए क्रॉस रोड्स का मतलब उस सिचुएशन में जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किधर जाना है, एक से ज्यादा विकल्प आपके सामने खुल रहे हैं, तो आप एट ए क्रॉस रोड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओपनिंग। मेरे तरफ भजन चल रहा, बहुत लाउड हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो में थोड़ा इसका आवाज सुनाई पड़े। ओपनिंग क्या होता है? तो कोई चीज का शुरुआत, शुरुआत है तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, चांस है ना। कंटिंजेंट ऑन, आप कंटिंजेंट ऑन है तो उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। स्लाइड क्या होता है? ये स्लाइड होता है, ठीक है। स्लाइड को आप डिक्लाइन कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, है ना, ढलान कर सकते हैं, डाउन टर्न कर सकते हैं, स्लंप भी कर सकते हैं,
सिनेरियो, हालात, परिदृश्य। हालात बोलेंगे तो सिचुएशन, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, कंडीशन। यदि कोई ऑन द बैकफुट हो जा रहा है, मतलब वो पहले कदम आगे बढ़ाया था कुछ करने के लिए, अब वो पीछे हट रहा है। तो ऑन द बैकफुट है तो पीछे हट रहा है, तो डिफेंसिव पोजीशन में जा रहा है, वो उसको नुकसान हुआ है तभी तो पीछे हट रहा है, उसका संतुलन खराब हो गया, ऑफ बैलेंस हो गया वो। इररिलेवेंस क्या होता है? इररिलेवेंस का मतलब होता है कि जो मामला चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो मामला चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है तो महत्व नहीं है, महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंस है। आउटफिट, आउटफिट कहा जाता है संगठन को, ग्रुप को। आउटफिट ऐसे ड्रेस को भी कहा जाता है, ड्रेस या यूनिफॉर्म को भी आउटफिट कहते हैं। नैरो, नैरो है तो संकीर्ण है, जैसे कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, ठीक है। नैरो माइंडेड हैं तो जाहिर सी बात है उनमें सहनशीलता की भी कमी रहेगी, उनमें उदारता कम होगी, वो ज्यादा दूर तक सोच नहीं पाएंगे, है ना। प्ले ए रोल या प्ले ए पार्ट, भूमिका निभाना, अपना योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना, है ना। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन है तो बंटवारा है, बंटवारा है मतलब पक्षपात पूर्ण होगा, बायस्ड हो जाएगा, प्रिजुडिस्ड होगा, कोई ना कोई एक साइड में झुकाव हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा। फेज आउट फ्रेजल वर्ब है। फेज आउट का मतलब क्या? फेज आउट का मतलब खत्म हो जाना, धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाना, फेज आउट कर जाना। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को कहते हैं। इसका सिनोनिम्स आप प्लॉट बोल सकते हैं, प्लान बोल सकते हैं, इंट्रीग बोल सकते हैं, कॉल्यूजन बोल सकते हैं। अनसीट, सीट मतलब होता है बैठने की जगह, और अनसीट कर दिए किसी को तो हटा दिए, वहां से रिमूव कर दिए उस पोजीशन से, है ना। स्क्रपलसली, स्क्रपलसली यदि कोई काम करते हैं तो आप काफी सोच समझ के विचार पूर्ण तरीके से करते हैं, काफी विचारवान तरीके से करते हैं, थॉरोली सोचते हैं, केयरफुली करते हैं उसको। इम्पार्शल है, यदि कोई आदमी का दृष्टिकोण इम्पार्शल है और वो आदमी इम्पार्शल है तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वो न्यूट्रल है, वो उचित बात सोच रहा है, जो एकदम फेयर माइंड से सोचना चाहिए वैसा सोच रहा है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलर, पोल से बना, POLE जानते हैं ना, पोल मतलब ध्रुव होता है, POLE पोल, तो पोल से बना पोलर, तो पोल में बट गया, दो ग्रुप में बट गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ठीक है, दो भिन्न भिन्न ग्रुपों में बट जाना पोलराइजेशन कहलाता है। इंप्लीकेशंस कल भी बढ़ाया था ना, कोई चीज का जो परिणाम होता है ना वो इंप्लीकेशंस कहलाता है। आज के एडिटोरियल वोकैबुलरी का यहीं पर हम लोग अंत करेंगे। आई होप कि बहुत सारे नए वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स आपने सीखे। थैंक यू वेरी मच।